एक गांव में टिंकू मिंकू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों दोस्त साथ में ही खाना खाते, खेलते, कूदते और स्कूल भी जाया करते थे। एक दिन टिंकू मिंकू ने जंगल में जाने का प्लान बनाया तो दोनों दोस्त जंगल में आ जाते हैं। टिंकू मिंकू को वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। टिंकू मिंकू दोनों को वह लड़की बहुत पसंद आती है तो टिंकू मिंकू से बोलता है, देखो मिंगू, यह कितनी सुंदर लड़की है। यह मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मजा ही आ जाए। तुम क्या बोलते हो, मैं जाकर उसको प्रपोज कर दूं? मिंकू बोलता है, अरे बेशर्म, अपनी भाभी को इस नजर से देखता है। भाभी तो माँ समान होती है, ये तेरी नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। टिंकू बोलता है, यह मेरी भाभी कैसे हुई? मैं तो इसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। तुम तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख लेना। मिंकू बोलता है, इस तरह ऐसी बात बोली तो मैं तुम्हें चाटा मार दूंगा। देख लो, यह तो मेरी ही गर्लफ्रेंड बनेगी। फिर मैं यह नहीं देखूंगा कि तुम मेरे दोस्तों हो। इस तरह मिंकू टिंकू के बीच में एक लड़की की वजह से लड़ाई हो जाती है, पर वह लड़की दोनों में से किसी को भी भाव नहीं दे रही थी और दोनों की ऐसी फालतू बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। टिंकू मिंकू का झगड़ा चालू रहता है। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि टिंकू मिंकू को एक चाटा मार देता है तो मिंकू बोलता है, टिंकू, तूने मुझे चाटा मारा है ना, अब मैं तेरे से केटी हूँ। अब मैं तेरे से कभी भी बात नहीं करूँगा और मैं तुझे खाने के लिए चॉकलेट भी नहीं दूंगा। और तुझे पता ही है तेरे मैथ्स का क्या हाल है, उसमें भी चीटिंग नहीं कराऊंगा। यह बोलकर मिंकू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिंकू सुबह जल्दी उठ जाता है तो मिंकू को टिंकू का चाटा लगाया हुई बात याद आ जाती है। वह अपने मन में टिंकू से बदला लेने की सोचता है और बोलता है, टिंकू ने मुझे चाटा लगाकर अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। चाटा लगाया तो लगाया, उस सुंदर लड़की के सामने क्यों लगाया? फिर टिंकू मिंकू से बदला लेने के लिए आइडिया सोचने लगता है। तभी मिंकू के दिमाग में पाद मारने वाली चुड़ैल का ख्याल आता है और अपने मन में सोचता है, मैंने सुना है कि जंगल में जाकर पाद मारने वाली चुड़ैल का ध्यान करने से और उसका नाम लेने से वह चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और दुश्मन को सबक सिखाने में मदद भी करती है। मैं भी पाद मारने वाली चुड़ैल को बुलाऊंगा और टिंकू को सबक सिखाऊंगा। इतना सोचकर मिंकू जंगल में आ जाता है और वह पाद मारने वाली चुड़ैल को बुलाने लगता है। पाद मारने वाली चुड़ैल आ जाओ, पाद मारने वाली चुड़ैल आ जा। वह पाद मारने वाली चुड़ैल जी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। चुड़ैल जी, पाद मारने वाली जल्दी से आ जाओ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, जल्दी जल्दी आओ, पाद मारने वाली चुड़ैल जी। ऐसे ही मिंकू 2-3 घंटे तक तप करता रहता है और वह पाद मारने वाली चुड़ैल वहाँ पर मिंकू से खुश होकर आ जाती है तो पाद मारने वाली चुड़ैल बोलती है, कौन है जो मुझे 2-3 घंटों से याद कर रहा है? किसको मेरी जरूरत है? कौन है वो? मिंकू बोलता है, हेलो पाद मारने वाली चुड़ैल जी, आप कैसे हो? मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। चुड़ैल बोलती है, मिंकू मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे भुला ही लिया है तो बताओ मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? बस मैं तुम्हारा एक ही काम करूँगी। मिंकू बोलता है, मेरा एक दोस्त है, मुझे उसको सबक सिखाना है। उसने मुझे एक लड़की के सामने थप्पड़ मार दिया जिसे मैं प्रपोज करने जा रहा था। अब मैं उसके साथ बदला लेना चाहता हूँ। चुड़ैल बोलती है, अच्छा अब तुम जाओ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। उसके बाद चुड़ैल और मिंकू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात के समय जब टिंकू आइसक्रीम खाने के लिए जा रहा था तब अचानक से वहाँ पर पाद मारने वाली चुड़ैल आ जाती है। टिंकू पाद मारने वाली चुड़ैल को देखकर डर जाता है और बोलता है, आप पाद मारने वाली चुड़ैल हो ना? आप मुझे क्यों सता रही हो? कोई मुझे बचाओ इस पाद मारने वाली चुड़ैल से। चुड़ैल बोलती है, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तुमने मिंकू को एक लड़की के सामने चाटा लगाया था ना, उसी का बदला लेने के लिए मिंकू मेरे पास आया था तुम्हारी शिकायत लेकर। टिंकू बोलता है, कोई मुझे इस पाद मारने वाली चुड़ैल से बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे इस पाद मारने वाली चुड़ैल से। मुझे माफ कर दो, कल सुबह ही में है। मिंकू को सॉरी बोल दूंगा और आगे से कभी भी मिंकू से झगड़ा नहीं करूंगा। पर चुड़ैल टिंकू की बात नहीं सुनती और वहाँ पर जोर से पाद मारती है।
जिससे टिंगू अपनी आइसक्रीम लेने जाने वाली बात भूल जाता है। थैंक यू दोस्तों, आपने एंड तक कहानी देखी। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।